पीएम मोदी का यूपी दौरा आज। दिवाली से पहले यूपी को आज कई सौगात देंगे पीएम मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले पुलिस कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया कार्यक्रम का जायजा। पीएम मोदी आज यूपी के सिद्धार्थनगर जाएंगे। 9 मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सिद्धार्थनगर के बाद पीएम मोदी आज वाराणसी भी जाएंगे। काशी में पीएम मोदी करीब 5200 करोड़ की 28 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। वाराणसी से ही पीएम मोदी 64,180 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का करेंगे शुभारंभ। मेहंदीगंज गांव में करेंगे जनसभा। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी की सुरक्षा 4 लेयर्स में होगी। एसपीजी, एनएसजी के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ ही अन्य जनपदों के पुलिस फोर्स को भी यहां तैनात किया गया। आज प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज का होगा लोकार्पण। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पहले से था विश्वास। पीएम ने स्वच्छता अभियान के लिए मेरठ की प्रभा शुक्ला और गाजियाबाद के तालाब मैन रामवीर तंवर का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा कि देश नए उत्साह और नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी के संकल्प से सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा 31 अक्टूबर को एकता से जुड़े गतिविधियों से जुड़े सरदार पटेल के जीवन से बहुत कुछ सीखने जैसा। पीएम मोदी ने कहा भारत ने हमेशा विश्व शांति के लिए काम किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में हिंदी में भाषण दिया। बागेश्वर में 100% कोविड वैक्सीनेशन होने पर पीएम मोदी ने की एएनएम पूनम नौटियाल से मन की बात। कहा आपने बढ़ाया उत्तराखंड का मान। पीएम मोदी ने सीएम धामी से की फोन पर बात। आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए जानकारी। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। वैक्सीनेशन के बहाने ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा 100 करोड़ वैक्सीन एक जुमला, सिर्फ 29 करोड़ को लगी दोनों डोज। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन भी करेंगे। जसपुर में आज बीएसवी इंटर कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला। रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। जसपुर वासियों के लिए मुख्यमंत्री कर सकते हैं बड़ी घोषणा। आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला। सीएम योगी ने ट्वीट कर विश्व पोलियो दिवस के मौके पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों को दी शुभकामनाएं। लिखा बच्चों तक 2 बूंद जिंदगी की पहुंचाने का संकल्प लें। यूपी बीजेपी ने सपा पर हमला किया। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा बाइसिकल और ट्रैक्टर के बीच फर्क साफ है। माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलेगा। भदोही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर किया वार। कहा पहले की सरकारों में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आज बेटियां बेखौफ घूम सकती हैं। भदोही में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा पूरा प्रदेश हमारा परिवार, लेकिन विपक्ष का परिवार है उनका प्रदेश। सीएम योगी ने कहा गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर हमारी सरकार सख्त। जमीन माफियाओं के लिए बुलडोजर खड़ा ही रहता है। उत्तराखंड में आपदा के बाद सीएम धामी ने बुलाई समीक्षा बैठक। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। गोरखपुर को 142 करोड़ की 358 परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने कहा यह विकास सामूहिक प्रयास का परिणाम। यूपी अग्रिम सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भदोही को सीएम योगी ने दी 373 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात। कहा 2017 से पहले करप्शन की भेंट चढ़ जाती थी परियोजनाएं। आज जो भी दंगा करता है उसकी 7 पीढ़ियां भरेंगी मुआवजा। वैक्सीनेशन पर सीएम योगी ने कहा पीएम के नेतृत्व में 100 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। सरकार में चेहरे बदले लेकिन परिवर्तन सभी ने देखा। कोरोना के दौरान मृतकों के परिजनों को मिलेगी 50-50 हजार की मदद। योगी सरकार का बड़ा फैसला। पंचायत ड्यूटी के दौरान मृतकों के परिजनों को 30 लाख, मृतक कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख की मदद। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। सुरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को कहा भैंसा। राजभर और अखिलेश को चोर चोर मौसेरे भाई बताया। यूपी चुनाव से पहले गठबंधन और पार्टियों का एक दूसरे को समर्थन देने का दौर जारी। राष्ट्रीय क्रांति दल ने समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन।
प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम 1 साल में सबसे ज्यादा बढ़े। कानपुर की व्यापारी की गोरखपुर में हत्या का मामला, आज सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मृतक की पत्नी ने मौजूदा जांच पर जताया था विश्वास, सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है यूपी सरकार। चुनाव से पहले लामबंदी में जुटे सियासी दल, लंबे समय तक चली तनातनी के बाद हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच हुई बातचीत। सपा का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा आपकी योजनाओं का हो रहा है बंदरबाट, हमारी सरकार में योजनाएं दिखाई देती थी जमीन पर। बागपत में डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कमजोर लोग चोर चोर मौसेरे भाई बनकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं गठबंधन। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने पाल समाज से मांगी माफी, कहा मुझसे और विधायक जी से किसी से भी गलती हो सकती है। मुलायम सिंह यादव का पत्र आया सामने, अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में डीएपी और एनपीके उर्वरक की कमी को लेकर लिखा पत्र। देश भर में सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व करवा चौथ की रही धूम, पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत, चांद दिखने के साथ ही सुहागिनों ने तोड़ा उपवास। दिल्ली के रंजीत नगर में 7 साल की मासूम से हैवानियत करने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर हुई गिरफ्तारी। जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव के खिलाफ केस दर्ज, पूर्व प्रधान मनोज यादव ने दर्ज कराया मारपीट का केस, गाड़ी ओवरटेक करने के विवाद में भिड़े थे सपा कार्यकर्ता। रंगदारी केस में कांग्रेस नेता अल्लू मियां गिरफ्तार, बीजेपी बोली इन पर प्रियंका का आशीर्वाद, पर्दे हट रहे, असलियत सामने आ रही। मेरठ में चुनावी जनसभा के बाद 27 और 31 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी जनसभा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का गठबंधन को लेकर बड़ा बयान, खुर्शीद ने कहा गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, ऐसे में फिलहाल यूपी में गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं। सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, विधायक वन विभाग के दारोगा को फटकार लगाते दिखे, दारोगा पर बाढ़ पीड़ितों को परेशान करने का आरोप। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा में नेताओं के बीच आपस में भिड़ंत, विधायक मसूद मंच पर नाम न लेने के कारण हुए नाराज, प्रवक्ता शशि वालिया ने विधायक के नाम की जिंदाबाद करवाई। मिर्जापुर में कार्यक्रम में पंचायत राज मंत्री ने दिलाया स्वच्छता का संकल्प, लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। बिजनौर में गंगा बैराज में किया गया लखीमपुर में मारे गए किसानों का अस्थि विसर्जन। सहारनपुर में जैन वार्षिक गजरथ महोत्सव यात्रा का हुआ आयोजन, यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सहारनपुर पहुंचा अफगानिस्तान से आया परिवार, कहा वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब, राजधानी काबुल के हैं मूल निवासी। 5 नवंबर को पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत आदिगुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल बनकर तैयार, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, अध्यक्ष की कुर्सी पर रार, महंत रविंद्रपुरी ने प्रयागराज की बैठक को बताया औचित्यहीन। हरक सिंह रावत को लेकर हरीश रावत के तेवर नरम हुए, हरदा ने कहा आपदा के वक्त सांप और नेवले एक हो सकते हैं तो हरक सिंह और हम क्यों नहीं। डीजीपी अशोक कुमार ने हल्द्वानी में काठ गोदाम का किया दौरा, क्षतिग्रस्त हुए रेलवे लाइन का किया निरीक्षण, अधिकारियों से नुकसान के आकलन पर हुई चर्चा। मथुरा के महुवन टोल प्लाजा पर किसानों का हंगामा, टोल मांगने पर भड़के किसान नेता, टोल प्लाजा पर ही धरने पर बैठे। मथुरा में डिपार्टमेंट ने रिक्शा चालक को भेजा 3 करोड़ 43 लाख का नोटिस, करोड़ों का इनकम टैक्स नोटिस पाकर रिक्शा चालक हैरान, पैन कार्ड बनवाने के दौरान फ्रॉड का शिकार हुआ रिक्शा चालक। गोरखपुर में बाइक सवार बदमाश ने युवती से छीना मोबाइल फोन, युवती ने किया बदमाशों का पीछा, सड़क पर गिरकर युवती जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अमेठी में पुलिस के सामने अश्लील गानों पर बार बालाओं का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, गौरीगंज कोतवाली इलाके की ऊधम सिंह का पूर्वा मामला। चमोली में जारी है कुदरत का कहर, चमोली नंदप्रयाग घाट
मोटर मार्ग पर हुआ भूस्खलन, लैंडस्लाइड होने से आवाजाही ठप। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी। 30 अक्टूबर को कॉलेज की शुरुआत होना मुश्किल। एमसीआई की टीम ने अभी तक नहीं किया निरीक्षण। कासगंज में महिला के साथ लूट का मामला आया सामने। अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में बाबूगढ़ पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के दौरान 4 पशु चोरों को किया गिरफ्तार। एक चोर पुलिस की गोली से जख्मी। शाहजहांपुर में मार्बल व्यापारी की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी। चौक कोतवाली क्षेत्र के केरूगंज इलाके का मामला। आगरा में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति पर अपने भाई को गोली मारने का लगा आरोप। मामला अचनेरा थाना इलाके का। जसपुर में अवैध खनन पर प्रशासन की नजर। लोगों ने अधिकारियों से की शिकायत। मामले की कार्रवाई में जुटा प्रशासन। झांसी पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से कैश, जेवर और तमंचे बरामद। अमेठी पुलिस ने किया रिटायर्ड फौजी की हत्या का खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। हरदोई पुलिस ने किया शख्स की हत्या का खुलासा। आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। पति के शराब पीने से परेशान थी पत्नी। बदायूं में पुलिस ने किया अपहरण की वारदात का खुलासा। 24 घंटे के अंदर मासूम को बचाया। आरोपी मामा को किया गिरफ्तार। बदायूं में पुलिस ने सोयाबीन तेल से लदी गाड़ी को पकड़ा। अवैध रूप से बिक्री के लिए जा रहा था पुष्टाहार का तेल। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लगभग 9 किलो गांजा बरामद। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का मामला। मिट्टी खनन माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई। सूचना मिलने पर मारा छापा। सामान किया गया जब्त। फरार आरोपियों की तलाश जारी। रामनगर के जंगल में एक बाघ की हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 2 बाघों के बीच आपसी संघर्ष का संदेह। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर खराब खड़ी ट्रैवलर में सिविक कार ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। गाड़ी को काटकर घायलों को निकाला गया बाहर। मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठकर करवा चौथ मनाती नजर आई महिला। सुनवाई न होने पर अपने परिवार के साथ मजबूरन धरने पर बैठी। बिपिन रावत ने चीन को दक्षिण एशिया के लिए बड़ा खतरा बताया। सीडीएस ने कहा, चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अंदर तक सेंध लगा रहा है। देश में कोरोना के 15,906 नए केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,72,594। फेस्टिव सीजन में कोरोना से सावधानी बरतने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा पत्र। सावधानी बरतने की दी गई सलाह। कोविड प्रोटोकॉल पालन किए बिना लोगों के इकट्ठा होने पर कोरोना संक्रमण की चिंता। दिशा निर्देश पालन करने के लिए एडवाइजरी। हरदोई में नदियां उफान पर। सुरक्षित स्थान की तलाश में पलायन कर रहे ग्रामीण। प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को किया अलर्ट। ललितपुर में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों के साथ पुलिस ने किया भद्रता। गुस्साए बुजुर्ग किसान ने दारोगा को जड़ा थप्पड़। बस्ती में युवक पर तराजू और बाट से हमला। घायल युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ललितपुर में सामान से भरा ट्रक बिजली तार से टकराया। तारों की टकराने से लगी आग। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के 1090 चौराहे पर लगा भीषण जाम। भारत पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण देखने जुटी थी भीड़। नोएडा सेक्टर 10 के बी ब्लॉक की निजी कंपनी में लगी आग। लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी जानकारी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। अब 6 महीने और ले सकेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ। 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली योजना को सरकार ने 180 दिनों के लिए बढ़ाया। दिवाली से पहले एसबीआई का खास ऑफर। मार्केट रेट से कम कीमत पर खरीदें फ्लैट, दुकान और प्लॉट। सरकार इस साल दिसंबर तक भारत ब्रांड ईटीएफ की अगली किस्त का ला सकती है। सरकार जुटा सकती है 10,000 करोड़। टॉप 5 कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में आई गिरावट। रिलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। पीएनबी की ओर से 28 अक्टूबर को मेगा ई ऑक्शन का आयोजन। सस्ते में मकान और एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का मौका। T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में भारत की करारी हार। पाकिस्तान ने 10 विकेट से दी मात। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों से ही पिट गई टीम इंडिया। 29 साल में वर्ल्ड कप में पाक से पहली हार। पाकिस्तान की जीत में एक बड़ा किरदार शाहीन अफरीदी ने निभाया। शाहीन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने मैच को एक तरफा बताया। बाबर और रिजवान ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की अर्धशतकीय पारी गई बेकार।
49 गेंदों पर बनाए थे 57 रन। कैटरीना कैफ ने नया वीडियो किया शेयर। कैटरीना के वीडियो में अक्षय और रोहित शेट्टी जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। आम्रपाली मामले में आज सुनवाई करेगी देश की सर्वोच्च अदालत। पिछली सुनवाई में होम बायर्स को दिया था 30 अक्टूबर तक बकाया जमा करने का आदेश। बकाया न जमा करने पर कैंसिल होगा बायर्स का फ्लैट। निया शर्मा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में निया फुटबॉल खेलती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस अनन्या पांडे को एनसीबी ने पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया। ड्रग्स केस में अनन्या को आर्यन खान के साथ चैट के आधार पर सम्मान। सुपरस्टार रजनीकांत को आज मिलेगा साल 2020 का 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कहा लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मिल रहा है सम्मान।